ओके फ्रेंड्स, तो डिफरेंट एनिमल्स में हमने देखा कि किस प्रकार एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। एक और मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट आर द डिफरेंट वेस्ट मटेरियल इन एनिमल्स। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर, यदि एक्सेस वाटर है तो उसे निकालना जरूरी है बॉडी से। दूसरा गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसके द्वारा बाहर की जाती है, रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तीसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है इन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा एक्सेस सॉल्ट्स या आयंस, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी आयन यदि ज्यादा होंगे तो इन्हें एक्सेस यदि होंगे तो इन्हें बाहर निकालना जरूरी है बॉडी से। और उसके अलावा बाइल पिगमेंट। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी मटेरियल जिन्हें की बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। इन केस ऑफ यदि कोई पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, किसी भी डिजीज के लिए यदि कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो इन दैट केस जो मेडिसिन्स भी रहती हैं एक्सेस, जिनके कि बाय प्रोडक्ट यदि होते हैं, तो वो भी एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है, तो जिसमें से कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के द्वारा भी एलिमिनेट किए जाते हैं बॉडी से। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो एवोपरेट वाटर रहता है वो भी कुछ मात्रा में बाहर जो है हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, एक्सपायर करते हैं। ठीक, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एक्सपायर करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक, और नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट और आयन एंड बाइल पिगमेंट वाटर के साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एलिमिनेट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमें पता है ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, किडनी। ठीक है, किडनी के साथ साथ जो है डिफरेंट अदर जो है एडेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का या फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो किडनीज करती हैं। ठीक है, और ये जो किडनी है, वन पेयर ऑफ किडनी ह्यूमन में पाई जाती है। ठीक है, ऑन द बैक ऑफ द एब्डोमेन बिलो द रिब। ठीक है, लास्ट जो रिब्स होती हैं उनके बैक साइड में और एब्डोमेन के बैक साइड में वन पेयर ऑफ किडनी होता है, और इसका शेप जो है वो बीन शेप्ड होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है किडनी का शेप होता है और इसीलिए इसे बीन शेप्ड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और बीन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। इंटरनली जो है किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो बोथ साइड में इस प्रकार किडनीज होती हैं। इधर हम देखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार दोनों किडनीज को रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, सिस्टमिक एओर्टा से जो कि निकलती हैं, और रीनल वेन जो है वो ब्लड रिटर्न
लेके आती है। ठीक है, साथ ही किडनी से 2 ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें कि यूरेटर कहते हैं। ठीक है, ये यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ते हैं एट द बैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और इस प्रकार यूरिनरी ब्लैडर जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन में रहता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, okay. So in this way ठीक है, सो इन दिस वे ब्लैडर रहता है। तो इस प्रकार जो है बॉडी में किडनीज रहती हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर द किडनीज, राइट एंड लेफ्ट साइड किडनी। ठीक है, ये जो ट्यूब है जो कि किडनी से निकल रही है वो यूरेटर कहलाती हैं। ठीक है, यूरेटर के बाद जहाँ यूरेटर ओपन होते हैं वो ब्लैडर कहलाता है, और ये ब्लैडर जो है यूरेथ्रा में ओपन होता है, और इस यूरेथ्रा के थ्रू ही जो है यूरिन को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, साथ ही रीनल आर्टरी और रीनल वेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं जो कि किडनी को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार किस प्रकार पूरा होल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में वो हमने देखा। ठीक है, अब एक किडनी का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, इन सब से मिलकर जो है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जब हम स्ट्रक्चर इंटरनली देखते हैं और एक्सटर्नली देखते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। अब एक स्ट्रक्चर हम यहाँ बना के देखेंगे किडनी का। इंटरनली हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, किडनी जो है इसकी एक्सटर्नल जो रहती है वो कॉन्वेक्स रहती है और इंटरनल जो है वो कॉनकैव रहती है। ठीक है, बॉर्डर जो है एक्सटर्नल बॉर्डर या आउटर बॉर्डर कह दें वो कॉन्वेक्स रहती है और इंटरनल बॉर्डर कॉनकैव रहती है। ठीक है, अब इसका जब कट करके यदि आप किडनी को अंदर से इंटरनली देखते हैं तो क्या क्या रीजंस हमें दिखते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जब हम किडनी को अंदर से देखते हैं। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो इस प्रकार जो है किडनी का स्ट्रक्चर होता है जब हम इंटरनली देखते हैं तो। ठीक है, तो किडनी में जैसा कि मैंने बॉर्डर बताई, तो एक्सटर्नल बॉर्डर कॉन्वैक्स होती है और इंटरनल बॉर्डर कॉनकैव होती है। जो इंटरनल बॉर्डर होती है वहां से यूरेटर जहां से निकलता है, ठीक है, तो इंटरनल बॉर्डर से एक पॉइंट पे जहां से यूरेटर इमर्ज होता है उसे कहते हैं हाइलस। 1 मिनट। ओके, सो इट इज कॉल्ड हाइलस। ठीक है, तो दिस पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज हाइलस, जहां से क्या हो रहा है, यूरेटर इमर्ज हो रहा है। तो इंटरनल बॉर्डर का वह पोर्शन जहां से कि यूरेटर इमर्ज होता है उसे हाइलस कहते हैं। ठीक है, अब जो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें हमें 2 रीजन दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रीजन जो कि यहां से हमने ग्रीन कलर से बनाया है, दिस रीजन, ठीक है, और एक आउटर रीजन जो कि हमने रेड कलर से किया है, तो वह आउटर रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये इंटरनल रीजन जो कि कॉनिकल इन शेप है ये कहलाता है मेड्यूला। ठीक है, तो इस प्रकार 2 रीजन होते हैं किडनी में। ठीक है, एक तो आउटर रीजन जिसे कि कहा जाता है कॉर्टेक्स, और इनर रीजन जो कि कोनिकल शेप में होता है उसे कहा जाता है मेड्यूला। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 रीजन इसमें होते हैं। अब जब ये हमने देख लिया कॉर्टेक्स, मेड्यूला, हाइलस, ये जो है मैक्रोस्कोपिक रीजन है किडनी के, दैट मीन्स इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, फंक्शनल यूनिट जो कि एक्चुअली में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या, जो कि क्या होता है कि ब्लड जब इसमें से होकर गुजरता है किडनी में से तो उसे फिल्टर कर लिया जाता है, और फिल्टर करके जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट या जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसे क्या कर दिया जाता है, यूरेटर के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, और इस प्रकार यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, और यूरेटर के द्वारा वो आ जाती है ब्लैडर में, और ब्लैडर के द्वारा यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की यूनिट है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है नेफ्रॉन। ठीक है, विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वेयर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो किडनी में ही होती है। ठीक है, तो अब हम एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का, और वो है नेफ्रॉन, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम देख रहे हैं जो कि क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ यूनिट है किडनी की। दैट मीन्स नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनी है, और नेफ्रॉन ही फंक्शनल यूनिट है जिसमें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी में पाए जाते हैं, और अराउंड 3 सेंटीमीटर जो है एक नेफ्रॉन की लंबाई होती है। अब जो है एक हम स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए इस पोर्शन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम यहां बना रहे हैं, और फिर उसमें किस प्रकार हमें दिखेगा नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू में। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है
ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है, तो इस प्रकार से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक नेफ्रॉन को हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से डिवीजन है किसका, कॉर्टेक्स और मेडुला का, ठीक है। ये समझ लीजिए ये पार्ट है कॉर्टेक्स और ये पार्ट है मेड्यूला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है ये हम देखेंगे। तो एक नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कप नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो कहलाता है बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल जो रहता है ये जो रहता है मेड्यूला में रहता है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं बोमन्स कैप्सूल रहता है और इसे ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कप शेप्ड जो है ग्लोब्यूल्स टाइप शेप होता है, इसका गोल शेप होता है, इसलिए इसे ग्लोमेरुलस भी कहते हैं और बोमन्स कैप्सूल भी कहते हैं। बोमन्स साइंटिस्ट के नाम पर इसका कैप्सूल नाम रखा है। तो कप शेप्ड होता है ये, और यहां पर जो है जो रीनल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं वो इसमें आती हैं, और फिर बोमन्स कैप्सूल वह स्ट्रक्चर है जहां की फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसके के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है और वाटर है वो क्या हो जाता है, फिल्टर होके इन ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, देखिए, ठीक है। और यहां से ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, यहाँ पे आर्टरीज जो है वो आती हैं, ठीक है। आने वाली जो आर्टरीज रहती है इफरेंट आर्टरी कहते हैं उसे, सॉरी, आने वाली जो ब्रांचेस होती हैं उसे एफरेंट और जाने वाली को इफरेंट कहते हैं। तो ये जो यहां से आती है अंदर उसे एफरेंट और जो जाती है उसे इफरेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आर्टरीज आती हैं और फिर वो इस प्रकार से छोटी छोटी ब्रांचेस बना लेती हैं, कैपिलरीज बना लेती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर कप शेप में जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होता है कि एक्सेस मटेरियल क्या हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है। पूरी फंक्शनलॉजी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर सिर्फ समझा रही हूँ कि बोमन्स कैप्सूल क्या होता है। तो बोमन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है और ये कप शेप्ड होता है और इसमें से फिल्टर होके वाटर एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। बोमन्स कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं आपको, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी लिख रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो कॉर्टेक्स में रहती हैं, ठीक है। दे रिसाइड इन कॉर्टेक्स एंड दे आर कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉइल ट्यूब्यूल्स हैं और ये किस रीजन में है, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो कहलाता है लूप ऑफ हैनले। हैनले एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर इस लूप को लूप ऑफ हैनले कहा गया। आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के बाद यहाँ पर देखिए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये एक लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस लूप को ही नाम दिया गया है लूप ऑफ हैनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हैनले जो है इसे ही नाम दिया गया। अब ये लूप ऑफ हैनले के बाद ये जो है किस में रहता है, मेड्यूला में। आप देख सकते हैं कि मेड्यूला में बनाया है मैंने ये स्ट्रक्चर।
तो इट रिसाइड्स इन मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले के बाद फिर से ऊपर जाके कॉइल हो रही है ट्यूब्यूल, ठीक है, तो इन कॉइल्ड ट्यूब्यूल को कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो दिस स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स में ही है, फिर से डीसीटी लिख रही हूं इन्हें मैं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये भी कॉइल्ड है ट्यूब्यूल्स और डिस्टल पार्ट में है। दैट मीन्स देखिए ये पहले बनी है तो इसे प्रोक्सिमल कह दिया, ठीक है, ये बाद में बनी है तो इसे डिस्टल कह दिया, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये कहाँ रहती हैं, ये भी कॉर्टेक्स में रहती हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद जो है ये ट्यूब्यूल्स एक दूसरी ट्यूब्यूल से जुड़ती हैं जिन्हें की कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का मेजर पोर्शन मेड्यूला में रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां लिख देती हूं मैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इन्हें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्यों कहा गया है, ठीक है, ये कहाँ रहती है मेजर पोर्शन मेड्यूला में, ठीक है। तो अब इन्हें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्यों कहा गया है, देखिए क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल के द्वारा फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर करना है तो वो ब्लड में से फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल की ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, लूप ऑफ हेनले में और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। इन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जो चीजें हमें चाहिए जरूरी है जैसे कि वाटर और आयंस, उन्हें रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें कि वाटर का पोर्शन कम होता है, उन्हें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यहाँ पर इन कैलिक्स, इन्हें माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स कहते हैं, तो इनके द्वारा जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फर्दर ज्वाइंट होके, ठीक है, क्या होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं बॉडी में, किडनी में, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जुड़ती जाती है एक दूसरे से और बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स बनाती जाती हैं। इन बड़ी ट्यूब्यूल्स को माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स जो रहते हैं, दीज आर माइनर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, ये सभी जो है 1 2 3 4 इस प्रकार ये जो मैंने बनाई है ट्यूब्यूल्स, दीज आर माइनर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स मिलके एक बड़ी ट्यूब्यूल बना रहे हैं जिसे कि कहा जाता है मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स जो है ये यूरेटर से जुड़ जाता है और ये फर्दर मेजर कैलिक्स नैरो ट्यूब बना लेता है जिसे कि हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन जो है नेफ्रॉन में किया जा रहा है और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा वो यूरिन जो है सब कलेक्ट होके और इन कैलिक्स में आ रही है और कैलिक्स के द्वारा यूरेटर में और फिर ब्लैडर में। तो इस प्रकार जो है पूरा फंक्शनोलॉजी होती है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि किस प्रकार यूरिन फॉर्मेशन जो है वो होता है। ये हमने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जिसमें कि बोमन्स कैप्सूल आता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस कैसे करती है किडनी, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करते हैं, कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार होता है।